बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही जगह पर दो पोल्ट्री फार्म बने होते हैं? हाँ, पोल्ट्री फार्म बने हों या छत के ऊपर आप लोगों ने छोटा मोटा बिजनेस किया हो, तो एक बंदे को नुकसान होता है जबकि दूसरा खामोशी से रोज कमा रहा होता है। अब दोनों की मुर्गियां एक जैसी होती हैं, फीड भी तकरीबन वही, मौसम भी एक और मेहनत भी बराबर। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर नुकसान सिर्फ एक को ही क्यों होता है? कहीं आप भी तो वो 7 गलतियां नहीं कर रहे जो हजारों पोल्ट्री फार्मर रोज करते हैं और इन्हें खुद पता भी नहीं चलता। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो 7 बुनियादी वजूहात बताने वाला हूं जिनकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग मुनाफा नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा राज भी बताऊंगा जिसे अगर आप लोगों ने समझ लिया तो नुकसान खुद ब खुद रुक जाएगा और मुनाफा में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे जो पहली और बुनियादी गलती है वो है मार्केट की गलत प्लानिंग। यानी कि जब आप लोग बर्ड्स लेते हैं, खा वो पट्टियां लेते हैं या चिक्स लेते हैं, तो आप गलत टाइम के ऊपर उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं। अब चूंकि आप दोस्तों को पता है कि जो सीजन होता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का तकरीबन मिड मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में थोड़ा सा 10-15 दिन की वेरिएशन वगैरह मौसम के हवाले से हो सकती है। तो ये कुल मिला के 4 साढ़े 4 महीने का मौसम होता है। लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से आप लोग जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं या थोड़ा सा 1 महीना पहले आप पट्टियां खरीद लेते हैं या चूजे खरीद लेते हैं बगैर किसी प्लानिंग के। आपको पता ही नहीं होता कि मुर्गी ने असल में 5 महीने में अडल्ट होना होता है और 5 महीने बाद या 5.5 महीने बाद इसने एग अपने प्रोड्यूस करने होते हैं। तो जब सर्दियों का सीजन होता है, यानी कि जब अंडों की मार्केट में डिमांड होती है, तो आपके बर्ड्स इस काबिल नहीं होते, वो बिल्कुल पट्टियां वगैरह होती हैं, तो उन्होंने जाके कहीं एग प्रोडक्शन फरवरी या मार्च में स्टार्ट करनी होती है और उस वक्त अंडे का सीजन जो है तकरीबन जा चुका होता है। तो ये गलत प्लानिंग आप लोगों को फायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान देती है। सही तरीके में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने बर्ड किस महीने में लेना है। तो अगर आपने चिक्स से स्टार्ट करना है तो चिक्स बेहतर है कि आप अप्रैल का जैसे ही स्टार्ट हो तो आप चिक्स ले सकते हैं, ताकि वो अक्टूबर के तकरीबन मिड तक आपके पूरे एग स्टार्टर बन जाएं, अंडों के ऊपर आ जाएं। उस वक्त अंडे का साइज छोटा होता है, लेकिन जैसे ही नवंबर आता है तो अंडे का साइज पूरा होता है और आपकी पूरी मुर्गियां एग डिलीवर कर रही होती हैं और उस वक्त आप मुर्गियों को या एग को बड़ी आसानी के साथ मार्केट में सेल कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो गलती होती है वो है तजर्बे और मालूमात की कमी। जब आप लोग सिर्फ यूट्यूब के ऊपर सुनी सुनाई वीडियो देख के यकीन कर लेते हैं और उसी तरह ही आप बर्ड लेके आ रहे होते हैं, एक तो आप लोगों को पता नहीं होता, फिर दूसरा आपने किसी से मशवरा वगैरह भी नहीं किया होता। तो सही तजर्बा आप लोगों को होना चाहिए। अगर आप नए लोग हैं और छत के ऊपर या अलहदा से पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले आप 10-12 मुर्गियों से या 15-20 मुर्गियों से आप स्टार्ट कर लें। उनके आप मुर्गियों को बिहेवियर देखें, फीड की कंजम्पशन देखें, कितनी फीड देते हैं, कितने एग्स आते हैं, ये चीज़ आप कैलकुलेट करें। और जब आपको पहले फ्लॉग में थोड़ी सी समझ लग जाए तो आपने ये वाला स्टेप फिर 100, 50, 200, 500 या 1000 के हिसाब से आपने लेना है। दोस्तों, तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो कि नॉर्मली सब लोग ही करते हैं, इवन के शुरू में मैं भी करता होता था, कि गैर मियारी फीड का इस्तेमाल करता होता था पैसे को बचाने के लिए, अपने एक्सपेंस को बचाने के लिए। ज्यादातर तकरीबन 80-90% लोग गैर मियारी फीड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो अच्छी कमर्शियल फीड होगी, ज़ाहिर है वो थोड़ी सी तो आपको 15-20 रुपए महंगी मिलेगी, लेकिन लोग उसी चक्कर में सस्ती कमर्शियल फीड लेते हैं या फिर वो ज़्यादातर घर की चीज़ें डाल रहे होते हैं। घर की चीज़ें आल्दो के अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें तमाम वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती जो कि मुर्गी के एग प्रोड्यूस करने के वाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कि 18 से 20% प्रोटीन, कैल्शियम, अमाइनो एसिड, मिनरल वगैरह जो भी। तो अगर आपने महंगे बर्ड्स लिए हुए हैं तो थोड़ा सा फीड भी आपने अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करनी है, बदले में आपको महंगा अंडा ही मिलेगा और महंगा ही मार्केट में आपका सेल होगा। लेकिन चूंकि शुरू में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुर्गियां पालनी होती हैं, क्योंकि एग तो आ नहीं रहे होते, तो वो डेली खर्चा कर करके ज्यादातर लोग जो है ना वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। 1-1.5 महीने बाद वो लोग दिल छोड़ जाते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं। तो फिर उन्हें समझ नहीं आती, तो वो अपने उस खर्चे को कंट्रोल करने के लिए या तो घर वाली फीड चलाना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर बाजारी कमर्शियल फीड लेते हैं तो वो सस्ती वाली फीड ले लेते हैं, लो क्वालिटी वाली। तो उससे उल्टा जो है ना, एक तो फीड आपकी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, कंज्यूम होती है, और बदले में इनका वेट गेन नहीं हो रहा होता और एग की प्रोडक्शन भी नहीं आ रही होती। तो फीड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, खास तौर पे उस सूरत में जब आप कमर्शियल लेवल के ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाह रहे हैं। चौथी जो दोस्तों चीज़ है वो है बीमारियों की बरवक्त तशखीस ना करना। जब आपको लगता है कि आप मुर्गियों के बिहेवियर को डेली देख रहे हैं और उसमें कोई मसला है, तो आप लोग ज़्यादातर इस तरह कर रहे होते हैं कि चले दुआ कर लेते हैं, ये ठीक हो जाएगी। अब ये बात ठीक है कि ये एक सांस वाली चीज़ है, बीमारी अल्लाह की तरफ से आनी होती है, लेकिन हमारी सूझबूझ भी होती है, हमने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। छोटी सी बीमारी को खबरदार आप लोगों ने छोटा नहीं समझना, वो आपके पूरे फ्लॉग को तबाह कर सकती है। तो बीमारी का बर वक्त इलाज और तमाम नेसेसरी या ज़रूरी मेडिसिन जो कि घर की पोल्ट्री फार्मिंग में या कमर्शियल लेवल की पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप करते हैं तो आपके पास वो ज़रूरी होनी चाहिए। बर्ड्स की उसी तरह अलामत देख के आप उसी तरह की तशखीस करके और उसी तरह की मेडिसिन आप अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पे दोस्तों चीज़ है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है नॉकस वेंटिलेशन। देखें, इस वक्त आपको ये मशरिक नज़र आ रही है और ये मगरिब नज़र आ रही है, तो जो मशरिक से
से मगरब शेड आपका होना चाहिए, यानी कि जिस तरह ये मेरा एक छोटा सा बना हुआ है, घर के ऊपर मैंने 10-12 पीस रखे हुए हैं घर के यूज़ के लिए। तो हमेशा मशरिक से मगरब तक आपका जो है ना केज होना चाहिए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर आपका ये शुमाल और जुनूब आप इस तरह भी बनाते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन फिर इसके ऊपर आपने थोड़ी सी वेंटिलेशन रखनी है ताकि हवा की क्रॉसिंग जो है ना वो डायरेक्ट हो सके। 2 जगह पर आपकी वेंटिलेशन होनी चाहिए, एक मेन जगह पर और दूसरा साइड के ऊपर। मेरी वैसे साइड के ऊपर नहीं है, ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपने वेंटिलेशन रखनी है 2 जगह पर रखनी है। वेंटिलेशन आधी जान होती है आपके बिजनेस की। बगैर वेंटिलेशन के केज में अमोनिया पैदा होगी, बीमारी और जर्म्स वगैरह अगर आए तो अगर वेंटिलेशन ना हुई तो उनकी डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होती है और बीमारियों का बहुत तेजी के साथ आगाज होना शुरू हो जाता है। छठे नंबर पे दोस्तों जो चीज़ है वो है रोशनी का इंतजाम। आल्दो के वो बात फिर वही है कि आप लोग भी सोचते होंगे कि यार हर मरतबा मैं रोशनी के ऊपर ही बात करता रहता हूँ, तो ज़रूरी है सिर्फ इस वजह से करता हूँ कि आप लोग भूल ना जाएं कहीं, क्योंकि रोशनी बेसिक एलिमेंट है। 14 से 15 घंटे रोशनी लेयर मुर्गियों को लाजमी चाहिए होती है एग प्रोड्यूस करने के लिए। मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, अगर आप रोशनी नहीं देंगे और फीड तो मुर्गियाँ आपकी 90 या 100 ग्राम पूरी खा ही रही हैं, वो खा के उन्होंने अगले दिन एग नहीं देना। क्यों? क्योंकि आप उनको रोशनी सिर्फ 8-10 घंटे दिन वाली दे रहे होते हैं, तो सुबह और शाम की 3-3 घंटे की आपने रोशनी लाजमी देनी होती है। रोशनी के बगैर एग प्रोडक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये मैंने आपको साफ स्ट्रेट क्लियर पहले भी कई मरतबा बताई है, और अब फिर ये समझ लें 16 घंटे की रोशनी एग प्रोड्यूस करने के लिए आपको लाजमी चाहिए होगी। मुर्गियाँ फीड खा के भी अगर अंडा ना दें सिर्फ आपके लाइट ना जलाने की वजह से, तो मेरे ख्याल में ये अक्लमंदी नहीं होगी। 7वें नंबर पर जो दोस्तों है वो नाकस मैनेजमेंट है। अब जिस तरह मैंने भी लाइव आप दोस्तों के सामने जो बेडिंग वगैरह है इनकी वो ऊपर वाली चेंज करके मैंने आप दोस्तों को दिखाई कि अगर आप दोस्त इस केज की सफाई वगैरह प्रॉपर तरीके से करते हैं, खास तौर पे ये जो ऊपर वाली जगह मैंने आप दोस्तों को लाइव इसकी सफाई वगैरह भी करके दिखाई थी कि जहाँ पर मुर्गियाँ ज्यादा स्टे करती हैं वो जगह नॉर्मली गंदी होती है। बाकी जो बेडिंग है वो आप लोगों की ठीक ही होती है, या जहाँ पर मुर्गियों ने एग वगैरह देने होते हैं वो जगह भी मुर्गियाँ जो है ना नॉर्मली वो ठीक ही रखते हैं। लेकिन जहाँ पर उन्होंने स्टे करना होता है या ज्यादा बैठना होता है, ये मेरी मुर्गियाँ जहाँ पर बैठती हैं वहाँ की सफाई आप लोगों ने लाजमी करनी होगी। हफ्ते 10 दिन बाद जितनी ज्यादा अच्छी सफाई होगी बीमारियों के चांसेस उतने ज्यादा खत्म हो जाएंगे। इसके ऊपर आप लोगों की कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं आ रही होती, सिर्फ आपने नजर रखनी होती है डीप बारीक बीनी के साथ। जहां आपको केज में नमी नजर आए, गंदगी नजर आए, आपने फौरन रिमूव कर देनी है ताकि आपकी मुर्गियां बीमार ना हो सकें और आपका मेडिकल एक्सपेंस ना हो सके। जितना आपने मेडिकल एक्सपेंस बचा लिया उतने ही ज्यादा प्रॉफिट रेशो आपकी बढ़ जाएगी। तो अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस पॉइंट। मैंने आपको शुरू में कहा था कि लास्ट में मैं आपको ऐसा तरीकाकार बताऊंगा जो कि आपके नुकसान को नफा में बदल देगा या प्रॉफिट को तकरीबन डबल कर देगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग या छत के ऊपर अगर आपने मुर्गियां रखी हैं या मुर्गियां रखने का सोच रहे हैं तो याद रखना हमेशा कि ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि रोज के डाटा रिकॉर्ड और वक्त पर फैसले का खेल है। अब ज्यादातर आप लोग इस तरह करते हैं कि फीड डाल देते हैं, पानी दे देते हैं और दुआ कर लेते हैं और समझते हैं कि काम हो गया, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। कामयाब लोग क्या करते हैं कि वो रोज 4 चीजें लिखते हैं और चेक करते हैं। पहली चीज, आज कितनी फीड खाई है। दूसरी चीज ये है कि कल से ज्यादा फीड खाई है या कम खाई है। अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि फीड मुर्गियों ने अगर कम खाई है तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक परेशानी है, साइन है, सिग्नल है कि आपकी मुर्गियों के अंदर कुछ चल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फीड पूरी नहीं खाई। और तीसरा, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल, यानी कि पानी कम पीना बीमारी की पहली अलामत होती है। पानी में आपने मल्टीविटामिन और कैल्शियम का सोर्स वक्तन फक्तन लाजमी यूज़ करते रहना है। और चौथे नंबर पर दोस्तों, डेली की एग प्रोडक्शन ग्रोथ, ये आपने लाजमी चेक करनी है कि अंडों में आज कितनी कमी हुई है, वजन रुक गया है या नहीं रुका। पैदावार में कमी का मतलब है कि फौरी एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आप कमर्शियल लेवल के ऊपर काम करना चाहते हैं तो बारीक बीनी के साथ आपको चीज़ों को देखना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, अंडों का रिकॉर्ड रखना होगा, फीड की कंजम्पशन का रिकॉर्ड रखना होगा। रिकॉर्ड के बगैर आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका कितना खर्चा हुआ है और कितना आपका प्रॉफिट हुआ है। जिस दिन आपने अंदाजे को छोड़कर रिकॉर्ड और टाइमिंग को पकड़ लिया, समझे कि इस दिन पोल्ट्री फार्मिंग नुकसान से निकलकर मुनाफा में आ जाएगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।